व्हाट्स अप गाइस, दिस इज फिट नेचुरली विद ओमकार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फीमेल्स के रिलेटेड होने वाला है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सैगी ब्रेस्ट एंड फैटी ब्रेस्ट के बारे में, जिसमें मैं ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं या फिर उस पर सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम लोग कौन से वर्कआउट कर सकते हैं वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सैगी ब्रेस्ट के बारे में कि ये सैगी ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स कब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 20 से 25 एज से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, तो मैं रीजंस बताऊंगा। जैसे ये एज बढ़ते जाता है, जैसे 30 अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। जब भी आप बेबी को फीडिंग करते हो तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स होते क्यों है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर कोई फीमेल अल्कोहल या फिर स्मोक अपने बॉडी में कंज्यूम करती है तो उनकी ब्रेस्ट सैगी होती ही है। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि इसके वजह से उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। ओके, हार्मोन्स में बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो जाते हैं। तो एक तो उनकी बॉडी वेट जो है, उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है या फिर टोटली घट जाता है। तो उसके वजह से ये सैगीनेस के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी जब भी बेबी को फीडिंग करते हैं या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। अब एक चीज याद रखना कि मैंने कहा कि आफ्टर 30 के बाद ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है, बट 20 से 25 एज में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। उसकी रीजन है कि जब भी आपके बॉडी में से इलास्टिसिटी कम हो जाती है, आपका कोलेजन लेवल गिरता जाता है बॉडी से, तभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ब्रेस्ट है, ओके, मैं अपनी स्किन को स्ट्रेच कर रहा हूँ, ओके, स्किन को स्ट्रेच करने के बाद मैं छोड़ने के बाद वो फिर से उसी जगह पे जा रही है। ओके, सो लाइक स्ट्रेच कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उसी जगह पे चली जा रही है, बिकॉज मेरे बॉडी में इलास्टिसिटी मेंटेन है, बॉडी में जो कोलेजन लेवल है वो मेरा मेंटेन है। तो जब भी ये जो कोलेजन लेवल बॉडी से गिरता जाता है, तभी वो जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है। तो उसके वजह से ये जो सैगी ब्रेस्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोलेजन या फिर इलास्टिसिटी कम होने से खाली सैगी ब्रेस्ट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे प्रॉब्लम, आपके जो स्किन पे झुर्रियां पड़ने चालू हो जाती है, आपके पूरे स्किन पे, या फिर आपकी जो स्टमक की चर्बी है वो लटकने लगती है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे, आपका जो बी पार्ट है, आपका लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है, ओके, उसका डायमेंशन बढ़ने लगता है, तो उससे वो लूज हो जाते हैं, लाइक वो भी सैगी हो जाते हैं। तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अभी ये जो सब प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से मैंने कहा कि स्मोक या फिर ड्रिंक करने से कि आफ्टर डिलीवरी ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी उसको फिक्स कैसे करें, वो उसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे निकाले, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका न्यूट्रिशन। ओके, सो आपके न्यूट्रिशन में आपको ऐसे फूड आपके डाइट में ऐड करने हैं जिसमें कोलेजन लेवल हाई हो, जिससे आपका जो स्किन का इलास्टिसिटी है वो अच्छा हो जाए। तो कोलेजन फूड कौन से ले, ओके, या फिर कोलेजन ड्रिंक भी होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सोर्सेज दिए जिसमें कोलेजन लेवल हाई होता है। ओके, कोलेजन रिच फूड है जो आप देख सकते हो। ओके, वो आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हो, या फिर मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें कोलेजन लेवल अच्छी तरह होता है, तो वो आप ले सकते हो अपने डाइट में। सेकेंड पॉइंट है कि आपको ब्रेस्ट मसाज की जरूरत है। ओके, कि आप ब्रेस्ट मसाज करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, बट याद रखना कि मसाज करने की जो राइट टेक्निक है वो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ब्रेस्ट मसाज कर सकते हो। आप कौन सा ऑयल यूज करते हो मसाज के लिए वो ज्यादा मैटर करता है। मैं जो जानता हूँ जो ऑयल है, तो मैं आपको स्क्रीन पे उसका पिक भेजता हूँ। ये आप ऑयल यूज कर सकते हो ब्रेस्ट मसाज के लिए। ओके, अगर आप कोई एक्सपर्ट या फिर बाहर से नहीं करवाना चाहते, आपको घर पे ही वो मसाज करना है, तो उसका राइट टेक्निक है कि जो ऑयल है उसके कुछ बूंद, ओके, लाइक 4 से 5 बूंद आप अपने पाम पे रफ करो वार्म होने तक। ओके, और राइट टेक्निक है कि आपको अपर साइड पे मसाज करना है। अगर आप ब्रेस्ट मसाज कर रहे हो तो उसको डाउनवर्ड साइड में, आपको अपर साइड में मसाज करना है ब्रेस्ट का। ओके, तो उससे आपका जो ब्रेस्ट है वो फर्म अप होगा और उसको लिफ्ट अप होने में आपको हेल्प होगा, और कुछ दिनों में वो उसमें टाइटनेस आ जाएगा। ओके,
जिससे आपका जो सैगी ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 कम होते जाएगा और वो प्रॉपर फर्म अप हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं फैटी ब्रेस्ट के बारे में कि हमने सैगी ब्रेस्ट के बारे में बात किया, अभी हम लोग करते हैं फैटी ब्रेस्ट। अभी फैटी ब्रेस्ट मतलब कि जिनके ब्रेस्ट ओके ओवर साइज्ड होते हैं, ओके लाइक उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को वो मैच नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा ओवर साइज होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो वो जेनेटिक भी हो सकता है या फिर कुछ डिजीज के वजह से, लाइक अगर उनको थायराइड प्रॉब्लम है उसके वजह से वो फैटी ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपका एज बढ़ते जाता है। अभी उसको फिक्स कैसे करें, ओके अभी पहले हम लोग जान ले लेते हैं कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ब्रेस्ट का एनाटॉमी है, ओके सो यहाँ पे ब्रेस्ट में बहुत सारे पार्ट्स है, ओके हमें 3 चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ओके थर्ड पॉइंट जो है मसल्स, ओके देन उसके बाद है फैटी टिश्यू, ओके और लास्ट में है स्किन। हमें ये खाली 3 चीज पे ध्यान देना है, ओके अभी मसल, फैटी टिश्यू और स्किन, आप ये 3 चीज को टारगेट करोगे तो आपका जो फैटी ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो कम होता जाएगा। अभी उसके ऊपर जो सॉल्यूशन है वो है, पहले तो आपको डेफिसिट डाइट पे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको वहां का फैट लेयर जो निकालना है, ओके उसके फैट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट डाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि फैट लॉस के लिए कौन सा डाइट करना चाहिए या फिर फैट लॉस के लिए आपको कौन से प्रोसेस शुरू करने चाहिए, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। सो पहला तो है न्यूट्रिशन, ओके सेकेंड है कि स्किन के लिए मैंने कहा कि वो जो सैगी ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसमें जो आपका जो कोलेजन लेवल आपको बॉडी में हाई करना है, उसके वजह से वो स्किन का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। अभी मेन है जो ब्रेस्ट के पीछे मसल की वॉल होती है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वो मसल को हमारा जो थिकनेस है अंदर का जो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके वजह से आपके जो ब्रेस्ट है वो लिफ्ट अप होंगे इजीली तरह। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए आपको वर्कआउट पे फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन से वर्कआउट किए जाए तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस।
सो गाइस, आपने वर्कआउट तो देखा होगा। सो ये आपको वर्कआउट आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड करने हैं, जिसमें आपका जो ब्रेस्ट के पीछे का जो मसल का वॉल है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें आपके ब्रेस्ट फर्म अप और लिफ्ट अप होने में आसानी होगी। अभी याद रखना कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट ये करोगे तो आपके जो ब्रेस्ट का पार्ट है वो टोन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने में हेल्प होगी। सब लेडीज़ को होता है कि हमारे जो ब्रेस्ट का पार्ट है वो ज़्यादा शेप में दिखे या फिर टोन में दिखे। सो अगर ये आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो श्योर ये जो प्रॉब्लम्स है उससे आप बच सकते हो, और आपका जो ब्रेस्ट का जो शेप या फिर टोन है वो और ज़्यादा अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर fitness videos.